हाय गाइस, मैं हूं आपका होस्ट, आपका दोस्त रमन प्रजापति। स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपने इस यूट्यूब चैनल लीगल ग्लोसरी पे। सो गाइस, आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं मुस्लिम लॉ की एक लेक्चर सीरीज। जी हां दोस्तों, ये लेक्चर सीरीज दोस्तों हमारी हिंदी एंड इंग्लिश दोनों मीडियम के स्टूडेंट के लिए हेल्पफुल होने वाली है। साथ ही साथ दोस्तों ये जो लेक्चर सीरीज है इसमें मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाला हूँ। फर्स्ट थिंग तो दोस्तों ये, दूसरी चीज इसमें जो भी मैं टॉपिक डिस्कस करने वाला हूँ दोस्तों, वो कोई भी टॉपिक में डिटेल में डिस्कस नहीं करने वाला, ज़्यादा डीप नहीं जाने वाला हूँ। उसमें जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे दोस्तों, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, मैं उससे उन्हीं को डिस्कस करने वाला हूँ। ओके, एंड ये वीडियो अगर आप सब्जेक्टिव एग्जाम के लिए देख रहे हैं या ऑब्जेक्टिव एग्जाम के लिए देख रहे हैं तो दोस्तों दोनों के लिए आपके लिए हेल्पफुल होने वाली है। ओके, तो दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी करते हुए। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ये जर्नी अभी स्टार्ट हुई है, अभी और सारे सब्जेक्ट आपके सामने आना बाकी है मेरे दोस्त। सो गाइस, अब हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना पहला टॉपिक, ऑरिजिन ऑफ मुस्लिम लॉ। तो हमारा पहला पॉइंट जो है, मुस्लिम लॉ इज कॉल्ड सरिया, इट इज एन अरेबिक वर्ड। तो इसका कहने का मतलब क्या है कि जो हमारा जो मुस्लिम कानून है, जो मुस्लिम लॉ है, उसको हम लोग सरिया लॉ भी कहते हैं। और हमारा जो वर्ड है सरिया, ये कहाँ से डिराइव किया गया, कहाँ से लिया गया? ये अरेबिक वर्ड से लिया गया, अरबी शब्द से लिया गया। ओके, नाउ पॉइंट नंबर 2 क्या करा, ये जो मुस्लिम डेराइव फ्रॉम वर्ड इस्लाम विच मीन्स अ पर्सन हु अडॉप्ट फेथ ऑफ इस्लाम। मुस्लिम शब्द इस्लाम से लिया गया है, जिसका अर्थ है वह व्यक्ति जो इस्लाम धर्म अपनाता है। सो इसको अगर शॉर्ट फॉर्म में मैं आपको बताऊं तो जो आपका वर्ड मुस्लिम है कहां से डिराइव हुआ? इस्लाम वर्ड से डिराइव हुआ। इस्लाम का मतलब क्या होता है? वह व्यक्ति, वह पर्सन जो इस्लाम धर्म को अपनाता है, जिसका बिलीव होता है इस्लाम में, जिसका फेथ होता है इस्लाम में। ओके, सो गाइज आई होप दोस्तों आपको ये 2 पॉइंट तो क्लियर हो गए होंगे। नाउ बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या कह रहा है? बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों। देखिए उस पे जो ऊपर लिखा हुआ दोस्तों आप पढ़ सकते हैं, बट मैं यहाँ पे आपका फोकस करूंगा जहां पे ये ग्रीन टिक और रेड टिक मैंने लगा रखा है। मुस्लिम लॉ क्या है? एक डिवाइन लॉ है। मुस्लिम लॉ क्या नहीं है? मैन मेड लॉ नहीं है। अब इन दोनों के बीच में हमें डिफरेंस देखना होगा कि डिवाइन लॉ क्या होता है एंड मैन मेड लॉ क्या होता है। तो देखो, सबसे पहले मैं ये क्लियर कर देता हूं कि मैन मेड लॉ क्या होता है। तो देखो, वो कानून जो पार्लियामेंट के द्वारा पास किए जा रहे हैं, वो कानून जो कानून निर्माताओं द्वारा पास किए जा रहे हैं, उसको मैन मेड लॉ कहते हैं। फॉर एग्जांपल, आपका इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, इसको भी तो भाई पार्लियामेंट में बनाया गया है, इंसानों द्वारा ही तो बनाया गया है। आपका ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट है, आईपीसी सीआरपीसी है, आपका जो आपके नए कानून क्रिमिनल लॉज आए हैं दोस्तों, वो तो ये जो जितने भी लॉज है दोस्तों, ये है तो मेन मेड लॉज ही। बट बात यहाँ पे जब आती है मुस्लिम लॉ की, तो ये डिवाइन लॉ है। डिवाइन लॉ क्यों है? तो देखो, ये जो डिवाइन लॉ होता है इसको कहते हैं ईश्वर से उत्पन्न लॉ, यानी गॉड के थ्रू जो लॉ हमको मिला हुआ है। ओके, गॉड ने हमें बताया, गॉड के किसी मैसेंजर ने हमें, गॉड ने अपने जो भी रूल्स हो किसी मैसेंजर के थ्रू हमें भिजवाए हैं, उन्हीं लॉ को हम फॉलो कर, उन्हीं को कहते हैं डिवाइन लॉ। ओके, तो दोस्तों ज्यादा डीप में नहीं जाएंगे दोस्तों, शॉर्ट में ही समझेंगे जो मैंने आपको प्रॉमिस किया था। सो मुस्लिम लॉ क्या है? एक डिवाइन लॉ है। एंड मुस्लिम लॉ क्या नहीं? एक मैन मेड लॉ नहीं है। यही मैंने ऊपर थ्योरी में भी यही बात लिखी है। ओके, पॉइंट नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं, ऑरिजिन ऑफ मुस्लिम लॉ। सो गाइज, ऑरिजिन ऑफ मुस्लिम लॉ का जो हमारा पॉइंट नंबर 3 है, इसको हम लोग देख सकते हैं। इस्लाम सिग्निफाइज सबमिशन टू द विल ऑफ गॉड एंड मीन्स पीस, प्योरिटी, सेल्वेशन एंड ऑब्लीडियंस। इस्लाम ईश्वर की इच्छा के प्रति समर्पण का प्रतीक है। आप अपने आप को समर्पित कर रहे हैं, ये इसका प्रतीक दिखाता है इस्लाम। एंड इसका अर्थ क्या होता है? इसका मीन क्या होता है? कि शांति, पवित्रता, मोक्ष और आज्ञाकारिता है। मुस्लिम बिलीव दैट देयर इज ओनली वन गॉड, अल्लाह। मुसलमानों का मानना है कि ईश्वर केवल एक है, अल्लाह। ओके, नाउ पढ़ते हैं पॉइंट नंबर 4 की तरफ, अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। अब जो ये जो टॉपिक स्टार्ट हो रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हु इज मुस्लिम। एंड ये कई बार आपके डायरेक्ट एग्जाम में शॉर्ट क्वेश्चन के रूप में पूछ लिया जाता है। सो इसका जो पॉइंट नंबर 1 है हमारा, क्या कह रहा है? ए मुस्लिम इज अ पर्सन हु फॉलोज इस्लाम। मुसलमान वह व्यक्ति जो इस्लाम धर्म का पालन करता है। पॉइंट नंबर 2 क्या कह रहा है? मुस्लिम लॉ अप्लाई टू ए बॉर्न मुस्लिम और ए पर्सन हु इज कन्वर्ट मुस्लिम। मुस्लिम कानून जन्मजात मुसलमान या धर्मांतरित मुसलमान व्यक्ति पर लागू होता है। अब इसका कहने का मतलब क्या है? देखो, इसको भी डीप में हम लोग आगे समझेंगे, केस लॉ के एग्जांपल से भी, और आगे किसके ऊपर एप्लीकेबल है उसके ऊपर। इतना फिलहाल आप समझ लीजिए, मुस्लिम लॉ आपका एक जो मुस्लिम बॉर्न होते हैं उनके ऊपर एप्लीकेबल होता है, दूसरा जो कन्वर्ट मुस्लिम होते हैं उनके ऊपर एप्लीकेबल होता है। इसको भी डीपली समझेंगे। नाउ यहाँ पे कहा जा रहा है कि हु इज मुस्लिम का एक और पॉइंट है दोस्तों, मुस्लिम लॉ इवन अप्लाई टू सर्टन अदर कैटेगरीज ऑफ ए पीपल सच एज। मुस्लिम कानून कुछ अन्य श्रेणियों के लोगों पर भी लागू होता है, जैसे कि खोजा, हलाई मेमन, गुजराती दाऊद के, सुन्नी बोहरा, सुलेमानी बोहरा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। नाउ इसके बाद हम देखते हैं, ये दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट हेडिंग, इसको दोस्तों अच्छे से आपको पढ़ना होगा दोस्तों।
अग्नाइट्स के अनुसार एक मुसलमान है, एक मुस्लिम कौन है अग्नाइट्स के अकॉर्डिंग। सो पहला पॉइंट क्या कह रहा है, वन हु बिलीव इन द मिशन ऑफ मोहम्मद एज प्रॉफिट, और वह व्यक्ति जो पैगंबर के रूप में मोहम्मद के मिशन में विश्वास करता है। सो इसका अगर पहला पॉइंट अगर देखा जाए, इसको अगर मैं समरी में शॉर्ट में कहने की कोशिश करूं तो इसका मतलब ये होगा कि जो प्रॉफिट मोहम्मद में बिलीव रखता है। ओके, नाउ पॉइंट नंबर सेकंड, वन हु सेज दैट देयर इज ओनली वन गॉड एंड दैट मोहम्मद इज हिज प्रॉफिट, और वह व्यक्ति जो कहता है कि ईश्वर एक है और मोहम्मद उसके पैगंबर हैं। सेकंड पॉइंट को अगर मैं समरी में अगर आपसे कहना चाहूँ, सिंपल वर्ड में कहना चाहूँ, तो इसका कहने का मतलब ये यही है कि भगवान केवल एक है, गॉड केवल एक है, और वो कौन है, अल्लाह। ओके, नाउ पॉइंट नंबर थर्ड की तरफ बढ़ते हैं, वन हु बिलीव इन अ नंबर ऑफ अदर एसेंशियल बिलीव इन अ गॉड एंड मोहम्मद, वह व्यक्ति जो ईश्वर और मोहम्मद में कई अन्य आवश्यक मान्यताओं में विश्वास करता है। ओके, तो यहाँ पे ये टॉपिक हमारा कंप्लीट होता है। अब हमारा जो टॉपिक मैंने आपको बताया था कि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, देखो दोस्तों बहुत ध्यान से पढ़ना, इससे रिलेटेड मैं भी केस लॉ भी बताऊंगा तो आपका टॉपिक और ज़्यादा क्लियर होगा। नाउ पॉइंट नंबर क्या कह रहा है हमारा, मुस्लिम लॉ जो हमारा किसके ऊपर अप्लाई होता है, मुस्लिम लॉ हमारा दो लोगों के ऊपर अप्लाई होता है, एक बाई बर्थ जन्म द्वारा, एक बाई कन्वर्जन परिवर्तन द्वारा। यानी जो जिनका जन्म ही मुस्लिम परिवार में हुआ वो तो होंगे, लेकिन कुछ लोग धर्म परिवर्तन करके भी आते हैं तो उनके ऊपर भी अप्लाई होता है। अब इसको थोड़ा हम डिटेल में पढ़ लेते हैं। तो हम पहले पढ़ लेते हैं मुस्लिम बाई बर्थ, जन्म द्वारा। ए चाइल्ड हुज बोथ पेरेंट आर मुस्लिम इज अ मुस्लिम एंड इवन इफ वन ऑफ द पेरेंट इज अ मुस्लिम द चाइल्ड विल बी मुस्लिम। यहाँ पे हमारे दो पॉइंट निकल कर आ रहे हैं कि अगर कोई जैसे मान लीजिए, पहले मैं हिंदी में अगर पढ़ा, जिस बच्चे के माता पिता दोनों मुस्लिम हो वह मुसलमान है, और यदि माता पिता में से एक भी मुस्लिम हो तो बच्चा भी मुसलमान ही होगा। अब यहाँ पे दो पॉइंट मेरे निकल के आ रहे हैं, देखो, यानी एक वो बच्चा जिसके यानी फादर मदर दोनों मुस्लिम है तो वो मुस्लिम होगा ही होगा। दूसरा पॉइंट यहाँ पे यह कह रहा है दोस्तों, अगर मान लीजिए कि किसी केस में कोई बच्चा है, उसके फादर या मदर में से कोई एक मुस्लिम है एंड कोई नॉन मुस्लिम है, तो उस सिनेरियो में भी जो बच्चा होगा दोस्तों वो मुस्लिम माना जाएगा। बट यहाँ पे कुछ सुप्रीम कोर्ट की एक केस की सर्टन गाइडलाइंस है, वो भी हम अभी आगे देखेंगे। नाउ मुस्लिम बाई कन्वर्जन, परिवर्तन द्वारा, तो इसमें दोस्तों ये कहा जा रहा है कि मान लीजिए अगर कोई अदर रिलीजियस का पर्सन है, यानी कोई दूसरे धर्म का इंसान है, कोई पर्सन है, और वो इस्लाम धर्म में आना चाहता है, मुस्लिम धर्म अपनाना चाहता है कन्वर्जन के थ्रू, तो उसके ऊपर भी मुस्लिम लॉ अप्लाई होगा। ओके, तो यहाँ पे ये शर्त है दोस्तों। अब ये देखो, जो कन्वर्जन की बात अब हम कर रहे हैं दोस्तों, इसका एक पूरा एक प्रोसीजर है दोस्तों। उस प्रोसीजर को अगर आप अच्छे से डिटेल में पढ़ना चाहे तो पढ़ सकते हैं दोस्तों। मैंने यहाँ पे सिर्फ शॉर्ट में आपको बताने की कोशिश की है। नाउ अब हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं लैंडमार्क जजमेंट दोस्तों। जो मैंने आपको दो पॉइंट बताए बाय बर्थ एंड बाय कन्वर्जन, उन चीज़ों का मैं थोड़ा यहाँ से क्लेरिफाई करने वाला हूँ। इसमें जो मेरा पहला लैंडमार्क जजमेंट मैंने जो लिखा है, अजीमा बीबी वर्सेस मुंशी समलानंद। ओके, तो इसमें क्या कहा जाए, इट वॉज ऑब्जर्व दैट अ चाइल्ड बॉर्न आउट ऑफ अ मुस्लिम कपल वुड बी मुस्लिम इवन if he by choice goes to Hindu temple, the person would be Muslim till the time he does not renounce his religion and convert to another religion। अब इसमें दोस्तों क्या कहा जा रहा, एक हस्बैंड एंड वाइफ है, ठीक, दोनों मुस्लिम है, हस्बैंड एंड वाइफ दोनों मुस्लिम है, एंड उनका एक चाइल्ड का बर्थ होता है दोस्तों, तो वो भी मुस्लिम ही होगा। बट अगर मान लीजिए वो बच्चा अपनी मर्जी से मंदिर जाए तो क्या वो मुस्लिम रहेगा या नहीं रहेगा? भाई कई बार होता नहीं है, कोई मुस्लिम बच्चा है दोस्तों, उसका कोई फ्रेंड होगा हिंदू, अगर वो उसके साथ अपनी मर्जी से हिंदू टेंपल जा रहा है तो क्या वो मुस्लिम रहेगा या नहीं रहेगा? तो मुस्लिम ही रहेगा। उसका आंसर यह है, वो तब तक अपना रिलीजन, जब तक वो अपना रिलीजियस कन्वर्ट नहीं कर लेता, जब तक अपना धर्म परिवर्तन नहीं कर लेता किसी अदर धर्म में, किसी दूसरे धर्म में, तब तक वो मुस्लिम ही कहलाएगा। इस केस में ये बताया गया था। ओके, नाउ इसके बाद ये जो केस है दोस्तों, ये बहुत लैंडमार्क जजमेंट है दोस्तों, इसको आप लोगों को बहुत अच्छे से पढ़ना होगा। भैया शेर बहादुर वर्सेस भैया गंगा बख्शा सिंह। ओके, तो इस केस में क्या कहा गया था, इट वॉज हेल्ड दैट इफ अ मुस्लिम वुमन हैज अ चाइल्ड फ्रॉम अ हिंदू मैन बट द चाइल्ड फ्रॉम द टाइम ही वॉज बॉर्न वॉज बॉट अप एज अ हिंदू, देन इन दिस केस ही वुड बी कॉल्ड अ हिंदू। अब इस केस में क्या कहा गया था, देखो मैंने एक चीज आपको यहाँ बताई थी, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे
जैसा द मुस्लिम एंड इवन इफ वन ऑफ द पेरेंट इज अ मुस्लिम द चाइल्ड विल बी मुस्लिम, यानी अगर दोनों पेरेंट से कोई एक भी मुस्लिम है तो भी बच्चा मुस्लिम माना जाएगा। यहाँ पे मैंने ये पॉइंट बताया था। अब यहाँ पे इस केस में क्या कहा गया है इसको आप लोग समझे। तो इस केस में यह कहा जा रहा है कि मान लीजिए अगर वाइफ मुस्लिम है एंड हस्बैंड जो हिंदू है एंड वो जो चाइल्ड है दोनों का जो भी दोनों का बच्चा है उसकी जो परवरिश है उसका जो पालन पोषण है बिल्कुल हिंदू रिचुअल की तरह हुआ है, हिंदू रीति रिवाजों की तरह हुआ है, वो हिंदू धर्म को फॉलो कर रहा है शुरुआत से, तो वो हिंदू ही कहा जाएगा, उसको हिंदू ही बुलाया जाएगा। तो इस केस में ये कहा गया था। ओके, अब इसके बाद दोस्तों हमारा जो एक इसी से रिलेटेड एक बहुत अच्छा नोट्स में आप लोग इसको डाल देना। इसमें लिखा है अंडर मुस्लिम लॉ इफ अ मैरिड मैन रिन्यूज हिज रिलीजन देन इन दैट केस his marriage end immediately, but this is not the case for Muslim women who convert. Her marriage would not come to an end if her marriage was done according to the rituals of Muslim law unless and until she was convert Muslim and again re-embrace her faith। तो इसमें कहा जा रहा है, देखिए दो तरह से मैं इसको डिवाइड कर रहा हूँ इस पार्ट को। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए एक मैरिड मुस्लिम मैन है, ठीक, वो क्या करते हैं अपना धर्म त्याग देते हैं, अपना रिलीजियस कन्वर्ट कर लेते हैं। तो इस केस में जैसे ही उन्होंने अपना धर्म त्याग दिया उस केस में उनकी शादी जो तुरंत के तुरंत एंड हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, तुरंत उनकी शादी तुरंत के तुरंत खत्म हो जाएगी। बट इन द सेम केस अगर जो मैरिड वुमेन है, अगर मुस्लिम मैरिड वुमेन है, हमने बात की थी मैरिड मुस्लिम मैन की, अगर इन केस अगर वो महिला है इसी केस में मैरिड मुस्लिम, तो उस केस में जिनकी मैरिज मुस्लिम लॉ एंड रिचुअल्स के अनुसार हुई है जिस वुमेन की, हाँ, तो वो धर्म परिवर्तन करे तो उनकी मैरिज एंड नहीं होगी जब तक वो मुस्लिम धर्म को फिर से अपना नहीं लेती है। तो इसमें एक चीज क्लियर हो गई कि अगर मैरिड मुस्लिम मैन है वो अपना धर्म परिवर्तन करता है तो उसी समय वो शादी खत्म हो जाएगी, एंड हो जाएगी। बट अगर इन सेम केस अगर वो मैरिड मुस्लिम वुमेन है, वो जिसकी शादी मुस्लिम लॉ के अकॉर्डिंग या रिचुअल्स के अकॉर्डिंग हुई है, तो अगर वो धर्म परिवर्तन करती तो उसकी मैरिज एंड नहीं होगी, वो तब तक एंड नहीं होगी जब तक वो फिर से अपना मुस्लिम धर्म अपनाती नहीं है। नाउ इसके बाद हमारा एक लैंडमार्क जजमेंट है दोस्तों, सरला मुगदल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1995 एयर 1531, बहुत इंपॉर्टेंट एंड लैंडमार्क जजमेंट है दोस्तों। इसमें दोस्तों कहा गया द हस्बैंड वाज ऑलरेडी मैरिड अंडर हिंदू लॉ एंड ही इमरेज इस्लाम एंड सोलमन एज सेकंड मैरिज अंडर मुस्लिम लॉ, यानी जो हस्बैंड था दोस्तों वो यानी पहले से ही शादीशुदा था अंडर हिंदू लॉ एंड वो अपना धर्म परिवर्तन करा था इस्लाम में ताकि वो दूसरी शादी कर सके। तो इस केस में कोर्ट ने क्या किया अब हम देखते हैं। द कोर्ट हेल्ड दैट इफ अ हिंदू married man convert his religion to Muslim just because of the reason as to marry a second time then it will be void। यानी इसमें एक कोर्ट ने कहा था कि अगर कोई हिंदू मैन है जिसकी शादी हिंदू लॉ के अकॉर्डिंग हुई, हिंदू रिचुअल्स के अकॉर्डिंग हुई है और वो सिर्फ इस रीजन से मुस्लिम लॉ यानी मुस्लिम धर्म में परिवर्तन करा कि दूसरी शादी कर सके, तो टोटली वॉइड होगी दोस्तों, मान्य नहीं होगी एंड ही विल बी पनिश्ड अंडर सेक्शन 494 ऑफ आईपीसी फॉर कमिटिंग बाइगेमी। तो यानी उसको इस सेक्शन के तहत सजा दी जाएगी। तो अभी तक अगर हमने देखा तो हमने क्या क्या पढ़ा है दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं। जो मैंने 3 केसेस बताए थे, इन 3 केसेस की एक मैं समरी अगर आपको बता दूं तो इसमें एक चीज़ कहेगी दोस्तों, अगर हस्बैंड वाइफ दोनों मुस्लिम है तो उनका जो चाइल्ड होगा, जो बच्चा होगा दोस्तों, वो मुस्लिम ही होगा। एंड अगर वो बच्चा अपनी मर्जी से मंदिर जाता है तो तब भी वो मुस्लिम ही रहेगा। अगर उसका धर्म परिवर्तन तभी माना जाएगा जब वो अपना धर्म परिवर्तन किसी दूसरे धर्म में करता है। दूसरी चीज़ हमने दूसरे केस में जो पढ़ी थी दोस्तों, इसमें ये कहा गया था कि अगर मान लीजिए अगर कोई एक कपल में से कोई एक, फॉर एग्जांपल वुमेन जो है वो मुस्लिम है एंड हस्बैंड जो है हिंदू है एंड उनका जो बच्चा है उसका पालन पोषण, उसकी जो परवरिश हो रही वो हिंदू के अकॉर्डिंग हो रही, तो उस बच्चे को जो है हिंदू बुलाया जाएगा। एंड इसी सेम केस में हमने ये भी चीज़ पढ़ा था कि अगर कोई मुस्लिम मैरिड वुमेन है, अगर वो जिस समय अपना धर्म त्याग देता है तो उसी समय उसकी मैरिज खत्म हो जाती है, एंड हो जाती है। बट अगर कोई मैरिड मुस्लिम वुमेन है जिसकी शादी, जिसकी मैरिज जो है मुस्लिम लॉ या मुस्लिम रिचुअल्स के अकॉर्डिंग हुई है, तो अगर वो अपना धर्म त्यागती है या धर्म परिवर्तन करती है तो उसकी मैरिज एंड नहीं होगी, उसकी मैरिज तभी एंड होगी जब वो दोबारा मुस्लिम धर्म को अपनाती है। ओके, तो ये थी दोस्तों यहाँ तक समरी। और इस केस में ये कहा गया था कि अगर हस्बैंड है, हस्बैंड ने अगर हिंदू लॉ के अकॉर्डिंग या हिंदू रिचुअल्स के अकॉर्डिंग शादी कर रखी है और वो इस्लाम धर्म से इसलिए अपनाना चाहता है कि वो दूसरी शादी कर सके, तो कोर्ट ने यह आदेश दिया था कि ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि अगर आप सिर्फ इस पर्पज से अपना धर्म छोड़कर दूसरा धर्म अपना रहे हैं कि आप दूसरी शादी कर सकते हैं, तो दूसरी शादी करने का आपका पर्पस है, तो इस केस में ये शादी आपकी वॉइड मानी जाएगी और आपके ऊपर सेक्शन 494 ऑफ आईपीसी फॉर कमिटिंग बाइगेमी का सेक्शन लगाया जाएगा और आपको पनिशमेंट दी जाएगी।
सो गाइज आई होप दोस्तों आप सभी को दोस्तों ये वीडियो पसंद आई होगी दोस्तों, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा दोस्तों। वीडियो पसंद आए तो दोस्तों वीडियो लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब करना और कमेंट करके बताना कि यार वीडियो आप सभी को कैसी लगी दोस्तों। एंड और किसी सब्जेक्ट की अगर आपको हेल्प चाहिए तो दोस्तों कमेंट करके बता देना दोस्तों। इस वीडियो का जो पीडीएफ है दोस्तों, नोट्स है, वो टेलीग्राम चैनल @लीगल ग्लोसरी वाला जो टेलीग्राम चैनल उस पर शेयर करूंगा, यूनिवर्सिटी वाले टेलीग्राम चैनल पे नहीं, जो ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है @लीगल ग्लोसरी, उस पर मैं शेयर करूंगा। ओके, तो दोस्तों वीडियो यहीं पे एंड करता हूं। अपने दोस्तों के साथ वीडियो को जरूर शेयर करना अगर आपको नेक्स्ट वीडियो जल्द से जल्द चाहिए।